गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। आज कुछ टर्म्स जो क्लासिफिकेशन में यूज़ होती है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टर्म्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इसके बेसिस पे ही आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें मैंने आपको कहा था कि भाई क्वांटिटेटिव होता है और क्वालिटेटिव होता है। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। अब जब हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हमारी यूज़ होगी। जैसे पहली चीज़ हम जो यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है क्लास लिमिट, यानी वर्ग सीमाएं, जिन दो अंकों या मूल्यों से किसी वर्ग का निर्धारण होता है। कोई भी दो वैल्यूज़ अगर जैसे 10 to 20 लिख दिया आपने, सपोज कीजिए, तो जिन दो मूल्यों से किसी भी क्लास का निर्धारण होता है वो उसकी लिमिट हो जाती है, यानी उसने उसको लिमिट कर दिया है। तो जो लोअर साइड की होगी उसको L1 कहेंगे और जो अपर साइड की होगी उसे L2, H और L भी कहा जाता है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। हम कुछ भी ले यूज टर्म्स, लेकिन बेसिकली उनका मीनिंग हमें वहाँ पर एक्सप्लेन कर देना होगा कि लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो जिन्हें दो अंकों या मूल्यों से किसी क्लास का डिटर्मिनेशन होता है उसे क्लास लिमिट कहा जाता है। अब ये जो क्लास लिमिट हम निकालेंगे इसके बेसिस पे ही नेक्स्ट चीज हमें जरूरत पड़ेगी जिसे कहा जाता है क्लास का इंटरवल, जिसे मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, यानी वर्ग का विस्तार आपका क्या होगा। तो अगर अपर लिमिट में से यानी L2 में से अगर लोअर लिमिट को माइनस कर दें, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट, एक तरह से उसको भी बोल सकते हैं, राइट, उस क्लास की। लेकिन नॉर्मली हम U या L और L2 माइनस L1 को यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने जो एग्जांपल बनाया है उसमें हमारा है 10 to 20। तो जो 10 to 20 है इसमें से अपर लिमिट हो गई हमारी 20 और लोअर लिमिट हो गई हमारी 10। तो यहाँ पे क्लास का इंटरवल आ जाएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, जिसे वर्ग विस्तार कहा जाता है, राइट। उसके बाद होता है नेक्स्ट टर्म हमारी यूज होगी जिसे मध्य मूल्य या मिड वैल्यू कहा जाता है। ये हुआ इंटरवल L2 माइनस L1। अगर L2 और N1 को प्लस करके जैसे हम एक एवरेज सिंपली निकालते थे वैसा ही यहाँ पर हम अगर एवरेज कर देंगे, L1 हमारी 10 है, L2 हमारा 20 है, इस डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 30 इज डिवाइडेड बाई 2, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी मिड वैल्यू जो होगी वो 15 होगी। ये सारे टर्म्स आपको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होंगे, राइट। तो क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी, यानी उस पर्टिकुलर क्लास में कितने मदें आ रही हैं, कितने आइटम्स आ रहे हैं, उसको जब हम टोटल कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप ये कहते हैं कि 0 से 10 नंबर लेने वाले किसी भी क्लास में, आपके यहाँ पे कोई टेस्ट हुआ और 0 से 10 नंबर लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 5 स्टूडेंट्स हम लिख रहे हैं वो 0 से 10 वाली क्लास की क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी, जिसे वर्ग आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, राइट। ये हमारी टर्म्स होगी। अब इन टर्म्स के बेसिस पे जब हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स में हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यानी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी सीरीज कैसी होगी। तो जब फ्रीक्वेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का मीनिंग हो गया कि वो मूल्य जिन्हें पर्टिकुलर किसी विशेष गुण के आधार पर हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी है। तो किसी भी गुण को जब न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वेरिएबल या चर बन जाता है। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब होता है जिसका मेजरमेंट फिक्स होता है, यानी 10 का मतलब 10 और 20 का मतलब 20 है। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज अगर आ जाती है जिसका माप फिक्स होता है, सर्टेन होता है, निश्चित होता है, तो उसे डिस्क्रीट कहा जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस में मैं कह दूं 10 से 12, तो 10 भी इसमें आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, 12 भी आ सकता है। तो अगर एक कुछ वैल्यू जो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, एक समूह के रूप में वो होते हैं, तो जब समूह के रूप में वो होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल कहा जाता है। ये जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है उसके बेसिस पे ही हम हमारे यहाँ पर सीरीज बनाते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सीरीज बनाते हैं। जैसे ये बुक में देखिए हमारी सीरीज होगी क्वांटिटेटिव वैल्यूज के आधार पे। उसमें अब हमारी 3 तरह की सीरीज बनेगी। एक बनती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज जिसे व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है।
फिर उसके बाद क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे बनेगी, तो जो मैंने आपको भी बताया कि एक डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए बनेगी डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस वेरिएबल की बनेगी कंटिन्यूअस सीरीज। तो इस तरह से हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए अब 3 चीजें समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है और कंटिन्यूअस सीरीज क्या है। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स में आप 20% अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होगा आगे जब आप फॉर्मूलाज लर्न करेंगे तो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। रीज़न ये है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो डिपेंड करेगा सीरीज कौन सी है। मैं क्या बोल रही हूँ कि सबसे पहले जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे मीन मोड मीडियन आगे जाके पढ़ेंगे, आप डिस्पर्जन पढ़ेंगे, स्केवनेस पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सीरीज कौन सी है, क्योंकि सीरीज के बेसिस पे ही फॉर्मूला कौन सा लगना है वो डिसाइड होगा। तो पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसे कहा जाता है व्यक्तिगत श्रेणी, यानी व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें हर एक आइटम को अलग अलग रखा जाता है। सपोज कीजिए आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो 1 से लेके 100 तक के आपने रोल नंबर लिखे और एक रोल नंबर वाले बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, 2 नंबर वाले ने कितने लिए, 99 ने कितने लिए, 100 ने कितने लिए। अगर उस तरह से डेटा को अरेंज करते हैं, हर एक आइटम को, क्लियर क्या हो गया कि हर एक आइटम को इंडिविजुअली अरेंज किया जाता है, इसीलिए इसे इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाया है कि सपोज कीजिए रोल नंबर है 5 बच्चे हैं, तो आपने डाला 1 2 3 4 5। इन बच्चों के मार्क्स हुआ था आउट ऑफ 25 में से कोई एग्जाम हुआ, एक रोल नंबर वाले बच्चे ने 20 मार्क्स लिए हैं, 2 रोल नंबर वाले ने 25 मार्क्स लिए हैं, 3 रोल नंबर ने 19 मार्क्स लिए हैं, 4 ने 18 मार्क्स स्कोर किए हैं और 5 ने 24 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यहाँ हमने सबको अलग अलग लिखा है, 1 से 5 एक साथ मिला के नहीं लिखा है। 100 बच्चे हैं तो 100 जितना भी डेटा है हर एक को अलग अलग लिखा जाता है, पृथक पृथक लिखा जाता है, तो वो व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज बन जाती है। लेकिन जब डेटा बहुत लंबा होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए 100 बच्चे हैं, राइट। अब 100 बच्चों के लिए अगर 100 की लिस्ट बनाने बैठोगे तो क्या होगा, पूरा 2 पेज तो आपके 1 2 3 4 लिखने में ही 3-4 पेज पे तो आ जाएगा। फिर आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो जब हमारा डेटा बड़ा होता है तो बड़े डेटा के लिए हम क्या करते हैं, उन डेटा को जब पदों की संख्या ज़्यादा होती है तो हम ये देखते हैं कि क्या कुछ वैल्यूज़ का रिपीटेशन हो रहा है, क्या कुछ वैल्यूज़ का रिपीटेशन हो रहा है क्या। अगर वैल्यूज़ का रिपीटेशन होता है तो ऐसे में आप क्या कीजिए, उनको आप अलग अलग लिखने के बजाय उनको एक साथ मिला के लिख लेते हैं। तो अगर एक साथ मिला के लिख लेते हैं तो कौन सी सीरीज बन जाती है, डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। यानी जिस मूल्य की रिपीटेशन होता है, जिस मूल्य को बार बार रिपीट किया जाता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसीज को टोटल करके लिख लिया जाए तो वहाँ पे कौन सी सीरीज बन जाती है, डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है, राइट। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई एग्जाम हुआ और ये मार्क्स है, ये साइज के मार्क्स ही ले लीजिए कि 2 मार्क्स लेने वाले 1 स्टूडेंट है, 4 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट है। अगर आप इंडिविजुअल बनाते तो आप करते साइज 2 नंबर लेने वाला 1 स्टूडेंट तो आपने लिखा 2, फिर 4 नंबर वाले 3 स्टूडेंट तो आप लिखेंगे 4 4 4, फिर 6 नंबर लेने वाले, जैसे इस एग्जांपल में हम कह रहे हैं 5 स्टूडेंट है तो हम लिखेंगे 5 5 5 5 5 5 बार लिखना पड़ेगा ना, राइट। तो अब ये इंडिविजुअल सीरीज से ही हमने क्या करी, डिस्क्रीट सीरीज बनानी कि भाई 6 नंबर लेने वाले 5 स्टूडेंट्स है या 6 नंबर लेने वाले जितने भी स्टूडेंट्स है उसके बेसिस पे हमने संख्या बनाई है। तो 4 नंबर लेने वाले 3 स्टूडेंट थे, 6 नंबर लेने वाले का एग्जाम्पल था, तो 6 नंबर लेने वाले 5 स्टूडेंट है, तो 6 को बार बार लिखने के बजाय उसको उसके योग के आधार पे लिख दिया है, तो वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। 8 नंबर लेने वाला 1 ही बच्चा है, 10 नंबर लेने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज क्लियर है। इंडिविजुअल में हर एक आइटम अलग अलग लिखा जाता है और डिस्क्रीट में जो रिपीटेशन होता है उस रिपीटेशन को हम उसका फ्रीक्वेंसी कह देते हैं और फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं, तो वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि रिपीटेशन है ही नहीं, हर एक आइटम अपना अलग अलग महत्व रखता है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो साइज और फ्रीक्वेंसी गिवन है,
मार्क्स, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर फ्रीक्वेंसी दे दिया जाता है तो वो कौन सी सीरीज हो जाती है पहचानने के लिए? डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है, राइट। उसके बाद अब अगर डेटा बहुत लंबा है, सपोज कीजिए यहाँ तो एग्जाम आपका जैसे 10 में से ही हुआ, लेकिन अगर 100 में से एग्जाम होता है या और भी कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी डेटा ऐसा हो सकता है जैसे वेज का डेटा हो सकता है, कुछ बड़े बड़े डेटा होते हैं, तो फिर डेटा को और हम कंसाइज करते हैं, कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। और जब डाटा को बहुत ज़्यादा जब डेटा होता है और एग्जैक्टली हमें ऐसी वाली इंडिविजुअल एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है, ओवरऑल एक्यूरेसी ओवरऑल पूरे डेटा पे निकालनी होती है, तो वहाँ पे हम जब डेटा को और ज़्यादा कंसाइज करके रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज बन जाती है। कंटिन्यूअस सीरीज दो तरह की होती है, एक होती है समावेशी, जिसे समावेश करना यानी इंक्लूड करना, समावेशी श्रेणी, और दूसरी बनती है हमारी अपवर्जी श्रेणी, राइट। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में तो हर एक डेटा अलग अलग लिखा, डिस्क्रीट सीरीज में हमने रिपीटेशन को 6 अगर 5 बार रिपीट हुआ तो 6 बार बार नहीं लिखे, 6 के नीचे 5 लिख दिया, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिस्क्रीट बन गई। अब कंटिन्यूअस में बनेगा ऐसा ही डिस्क्रीट जैसा ही, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर होगी कंटिन्यूअस में भी, फ्रीक्वेंसी तो कंटिन्यूअस में भी होगी, लेकिन हमें वहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस सीरीज इनक्लूसिव बनेगी या एक्सक्लूसिव बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इनक्लूसिव। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में हमारी क्लासेज आ जाती है, जो क्लास लिमिट हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था वो यहाँ यूज होता है, जैसे 0 से 9, तो 0 भी यहाँ आएगा, 9 भी। अगर किसी बच्चे ने 0 नंबर लिए तो भी उसका टोटल यही लेना है, अगर 9 मार्क्स लिए हैं तो भी उसका टोटल उसको इसी में इंक्लूड करना है। 10 से 19, राइट, तो फिर 10 नंबर लेने वाला 11, 12, 13, 19 तक मार्क्स स्कोर करने वाले के टोटल को यहाँ शामिल कर लेंगे और 20 से 29 को यहाँ शामिल करते हैं। तो जहाँ दोनों ही क्लास लिमिट उसी क्लास में शामिल होती है वो हमारी इंक्लूसिव सीरीज होती है। और दूसरा हो गया हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से सीरीज बनाई तो हमारी वो एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाती है। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।